जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हम अपने एहसासों को कंट्रोल कर सकें। ना कोई गम, ना कोई गुस्सा, बस खामोशी और सुकून। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो? अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी के बिल्कुल करीब हों जो हमारे एहसासों को बदल दे। साइंटिस्ट एक नई तरह का डिवाइस बना रहे हैं। ये डिवाइस हमारी फीलिंग्स को बदल सकता है। ये एक अद्भुत चीज है जो हमारी दुनिया को बदल सकती है। जरा सोचो, डर को दूर करना, डिप्रेशन का इलाज या क्रिएटिविटी को और बढ़ाना। इस टेक्नोलॉजी में मेंटल हेल्थ केयर में क्रांति लाने और इंसान की काबिलियत को बढ़ाने की ताकत है। लेकिन इसके साथ ही ये कई नैतिक सवाल भी खड़े करता है। हमारे साथ इस सफर पर चलें और जानें एहसासों को बदलने वाली इस टेक्नोलॉजी के बारे में। ये डिवाइस काम कैसे करता है? ये सब ब्रेन का खेल है। हमारा दिमाग न्यूरॉन्स का एक जाल है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के जरिए बात करते हैं। ब्रेन एक्टिविटी के अलग अलग पैटर्न से ही एहसास पैदा होते हैं। ये डिवाइस एडवांस्ड सेंसर का इस्तेमाल करके इन पैटर्न को पोरता है। ये हमारे एहसासों को समझने का एक खास तरीका है। फिर ये डिवाइस इन पैटर्न को बदलने के लिए खास तरह के स्टिमुली का इस्तेमाल करता है। ये स्टिमुली कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हल्के इलेक्ट्रिकल इंपल्स से लेकर खास तरह के साउंड और इमेज तक। ब्रेन के खास हिस्सों को स्टिमुलेट करके ये डिवाइस किसी भी एहसास को कम या ज्यादा कर सकता है। सोचिए, ऐसा म्यूजिक जो सुनने में अच्छा लगे और आपको खुश या रिलैक्स भी करे। ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे हम दिमाग को समझेंगे, वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। एहसासों को बदलने की चाहत कोई नई नहीं है। सदियों से इंसान अपने एहसासों को बदलने के तरीके खोजता रहा है। मेडिटेशन और कहानी सुनाने जैसे पुराने तरीकों का इस्तेमाल लंबे समय से मन की शांति और साहस बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। मॉडर्न साइकोलॉजी के आने से हमने एहसासों के काम करने के तरीके को और गहराई से समझा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी जैसी थेरेपी सामने आई, जो हमें नेगेटिव विचारों को पहचानने और बदलने का तरीका सिखाती है। एहसास बदलने वाला ये डिवाइस एक बड़ी छलांग है। ये इनडायरेक्ट तरीकों से आगे बढ़कर ब्रेन के इमोशनल सेंटर्स को प्रभावित करने का एक सीधा और शक्तिशाली तरीका पेश करता है। ये तकनीक सदियों से चली आ रही मानव मानस की खोज पर आधारित है, जो हमें अनजान क्षेत्रों में ले जाती है। भाग 4, दिलों को राहत और दिमागों को मनोरंजन। एहसास बदलने वाली इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कई तरीके हैं। मेडिसिन में ये मेंटल हेल्थ के इलाज में क्रांति ला सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां डिप्रेशन को पर्सनलाइज्ड इमोशनल थेरेपी से दूर किया जा सके, या जहां एक बटन दबाते ही चिंता गायब हो जाए। थेरेपी के अलावा इस तकनीक में मनोरंजन के भी कई नए रास्ते हैं। ऐसी फिल्मों की कल्पना करो जो असली डर, खुशी या उदासी को जगाएं और हमें कहानी में पहले से कहीं ज्यादा डुबो दें। वीडियो गेम पहले से कहीं ज्यादा असली लग सकते हैं और वर्चुअल और रियल दुनिया के बीच की लाइन को धुंधला कर सकते हैं। कला और संगीत से लेकर मार्केटिंग और शिक्षा तक एहसास बदलने वाली इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अनगिनत तरीके हैं। ये एक ऐसा उपकरण है जो हमारी दुनिया को बहुत गहराई से बदल सकता है। भाग 5, एहसासों का भविष्य, वरदान या अभिशाप। एहसासों को बदलने की क्षमता एक बहुत बड़ी ताकत है। किसी भी ताकत की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे काम के लिए किया जा सकता है। हमें खुद से पूछना होगा, इस टेक्नोलॉजी के नैतिक मायने क्या हैं? यह कौन तय करेगा कि हमें क्या महसूस करना है? क्या होगा अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ जाए? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं। आज जब हम इस नए युग की शुरुआत पर खड़े हैं तो हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दिशा निर्देश और नियम बनाने होंगे कि इस तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी से और पूरी मानवता के फायदे के लिए हो। एहसासों का भविष्य हमारे हाथों में है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस तकनीक को इस तरह से आकार दें जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए, ना कि हमें इंसान बनाने वाले गुणों को कम करे।